मिफ्ता इस्माइल ने कैपिटल टॉक हामिद मीर के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू फरमाई है उसमें उनका ये कहना है कि जुलाई तक पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी खत्म ना की तो मुल्क दिफालिया हो जाएगा, मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। सिचुएशन है वो बड़ी, एक कैसे कहना चाहिए, बड़ी डायर है और बड़ी डेंजरस लेवल पर है। और जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि अगले 45 से 60 दिन पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल है। और क्या क्या हमारे को देना चाहिए। मार्क माय वर्ड्स, जिस तरह से ये हुकूमत जा रही है, जो कारनामे इन्वर्टेड कॉमास में ये हुकूमत सरंजाम दे रही है सुबह और शाम, जो तड़ियां, जो थ्रेट्स ये आवाम को लगा रहे हैं कि आप पेट्रोल, ये जिक्र किया कि जी इनकी हुकूमत गरीब आदमी को कितने पैसे दे रही है, 2000 रुपए, 2000 रुपए, 2000 रुपए बहुत है भाई। 2000 रुपए अवाम पता नहीं क्या क्या खरीद लेगी उससे, और जो बच जाएंगे पता नहीं कहां फिर जमा करवा लेंगे, सेविंग अकाउंट खुलवा लेंगे कोई ना कोई अपना। 2000 रुपए दे रहे हैं जी ये, और इतने अब ये बात तो पहले भी होती रही है और ये तो तलवार सर पे लटक ही रही है, लेकिन उन्होंने इसकी जो डिटेल्स बताई हैं वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। क्योंकि हम अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि जनाब ये खुद से ये बात कर रहे हैं, तो मैं खुद से बिल्कुल ये बात नहीं करी। मैं एग्जैक्टली आपको मिफ्ता इस्माइल के जो अल्फाज हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो है उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म को कहा है हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर वज़ीर आज़म सख्त नाखुश है। मेरी तरफ से समरी जाती है और जो मिनिस्टर्स होते हैं मुझे कोसते हैं कि अगर हमने कीमतें ना बढ़ाई तो IMF हमसे एग्रीमेंट नहीं करेगा, और अगर हमने सख्त फैसले नहीं किए तो तबाही होगी। फिर उन्होंने ये कहा कि पेट्रोल पर 19 रुपीज़ और डीज़ल पर 53 रुपीज़ की सब्सिडी दे रहे हैं, और श्रीलंका में बहुत सब्सिडीज़ दी गई और वो दिवालिया हो गया, वो डिफ़ॉल्ट हो गया। आज श्रीलंका महंगा पेट्रोल और डीजल ख़रीद रहा है और वहाँ मेडिसिन नहीं मिल रही, दवाइयाँ नहीं मिल रही वहाँ पर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो भी वज़ीर आज़म बनता है उसे दोस्तों के पास जाना पड़ता है, कब तक हम दोस्तों के पैसों पर चलेंगे। बिजली का गर्दिशी कर्जा फिर उन्होंने बताया क्या है, कोयला की इंटरनेशनल कीमत उन्होंने बताई। ये सारी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उन्होंने सामने रखे। फिर उन्होंने वज़ीर ख़जाना ने ये कहा कि बांग्लादेश के अगर आप फॉरेन रिजर्व्स देख लें तो उसके ज़खायर $40 बिलियन से ज़्यादा हैं। कह चुकी हूँ, वॉर्न कर चुकी हूँ कई मरतबा कि ये बात कही जा रही है और मिनिस्टर्स ही कहते हुए नज़र आ रहे हैं, अथॉरिटीज़ ही कह रही हैं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, मुझे खुद तो मैं कोई यानी इकोनॉमी की एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। जो खबरें हैं, जो ज़राए बता रही हूँ उसी को मैं आप तक पहुँचाती हूँ कि जुलाई तक पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी खत्म ना की तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। ये कहना है मिफ्ता इस्माइल का। अब ये सब्सिडी खत्म करें, फिर करें, ये तो फैसले जो हो रहे हैं करने पड़ेंगे, इसके बगैर तो चारा नहीं है। और आवाम क्या जाएगी, क्या करेगी। एटीट्यूड से, इतने एटीट्यूड से बात कर रही थी कि जैसे इनका पहली बात कि इनका जाती पैसा है, और ये लोग 2000 रुपए देकर शायद बेचारे गरीब लोगों पर एहसान कर रहे हैं, और ये 2000 को बहुत बड़ी अमाउंट है। ये एहसान नहीं है बल्कि गरीब आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। बल्कि मैं सोच रही हूँ गरीब के रुपए की इतनी बड़ी जो रकम का ऐलान हो गया, इतनी बड़ी रकम, गरीब तो बेचारा सर पकड़ के बैठ गया होगा कि इतनी बड़ी रकम तो मैंने जिंदगी में कभी देखी नहीं है, क्या करेंगे, क्या क्या लूंगा, जो बचेंगे उसका क्या करूंगा। इतनी बड़ी रकम बेचारा गरीब आदमी सोचने बैठा होगा जब से ऐलान हुआ है कि कहां कहां खर्च करेंगे, अच्छा ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, इस्तेमाल कैसे करूंगा। तमाम लोग प्लानिंग्स कर रहे होंगे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। अब इस सवाल का जवाब कि गरीब आदमी कैसे खर्च करेगा इन पैसों को, कैसे इस्तेमाल करेगा, इस सवाल का जवाब हमारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे जानते हैं जरा, कि जिन्होंने अपनी जो गरीब आवाम है इसको क्या बताया कि उन्होंने 2000 रुपए की इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च करूं, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। चलो शुरू करती हूं। मिफ्ता साहब का कहका आपको याद है? वो कहका भी क्या था जो पेट्रोल महंगा करने पर उन्होंने कहका मारा था। बहुत एहसास है इन लोगों को आवाम का, मेरे ख्याल से नजर आता है इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इनके अंदाज में, इनकी गुफ्तगू में, इनके कहकों में और इन वज़ीर आज़म साहब के मशवरों में कि 2000 रुपया कहाँ खर्च करना है। कभी मरियम औरंगज़ेब साहिबा 2000 रुपये का कहकर एहसान जताती हैं, बाकायदा के गरीब आवाम पर एहसान कर दिया इन्होंने, और वज़ीर आज़म साहब मुफ्त के मशवरे दे रहे हैं कि जो 2000 रुपये हैं ये कसीर रकम यहाँ खर्च करें, वहाँ खर्च करें, यहाँ लगाएं, वहाँ लगाएं। शहबाज शरीफ साहब गरीब आवाम को बता रहे हैं कि 2000 से ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, ये भी ले लीजिएगा, वो भी ले लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा, वो भी कर लीजिएगा, यानी सारे रुके हुए काम 2000 रुपए से कर लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बता दिया सबको। शुक्र है शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे वजीर आजम साहब ने ये नहीं कहा कि सब कुछ लेने के बाद 2000 रुपए में से जो पैसे बच जाए उसमें से कुछ हुकूमत को सदका खैरात कर दें, और फिर भी उनमें से कुछ पैसे अगर बच जाए सदका खैरात करने के बाद तो वो अपने अकाउंट में जमा कर लीजिएगा, मुस्तकबिल महफूज कर लीजिएगा अपने बच्चों का। और अगर फिर भी रकम खत्म ना हो तो फिर फैमिली के साथ जरा घूमने फिरने चले जाएं। पास ऑप्शंस हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। ऑप्शंस ये हैं कि अगर अगले 3 से 4 महीने में हम अपनी एक्सपोर्ट्स नंबर जो है वो 3 से 4 बिलियन डॉलर रखें, और हमारी जो रेमिटेंसेज हैं ऑन दी एवरेज 3 बिलियन डॉलर्स आए, जो तकरीबन 12 बिलियन डॉलर्स हो जाएंगी 4 महीने में,
तो हमें कुछ कुशन मिल जाएगा डिफॉल्ट से बचने के लिए। अगर वो हमें ना मिले तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, इकोनॉमिक डिफॉल्ट। इकोनॉमिक डिफॉल्ट का क्या मतलब है कि आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त ना चाइना, ना सऊदी अरेबिया, ना यूएई आपको डॉलर या आपको कोई बेल आउट करने के लिए तैयार है। ये एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। और जून में नॉर्मली आपकी पेमेंट्स होती हैं ऑयल की, और इस वक्त हमारे जो रिजर्व्स हैं वो खाली 10 बिलियन से भी कम के रह गए। और अगर हमने 3 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व या 4 बिलियन के दे दिए ऑयल पेमेंट्स में, और ऑयल प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, तो हमारे पास खाली 5 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व रह जाएंगे। तो जो सिचुएशन होने जा रही है, आपकी होस्ट ने बड़ा प्रैग्मेटिक सिनेरियो दिया है, और ये काफ़ी लोग अब बात करना शुरू हो गए हैं कि पिछले साल लेबनान में एग्जैक्टली यही हुआ था, अ परफेक्ट केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान। हुआ ये था कि वहां पर पेट्रोल की प्राइसेस उन्होंने बढ़ाना शुरू की, उसके बाद उन्होंने टैक्सेस रेज करना शुरू किए, लोग रोडों पे आना शुरू हो गए, उसके बाद वहां पर फूड क्राइसिस हुआ, और फिर वहां के सेंट्रल बैंक ने मॉनिटोरियम लगा दिया। मॉनिटोरियम का क्या मतलब है कि अगर आपके इस वक्त किसी भी पाकिस्तानी बैंक में 1 करोड़ या 2 करोड़ या इवन 1 लाख पड़े हुए हैं, तो सेंट्रल बैंक आपको उस पर कहेगा कि आप ऑन द एवरेज एटीएम से 5,000 रुपए या 3,000 रुपए या व्हाटएवर से ज्यादा निकाल ही सकते। सो इमेजिन आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है और आप वो पैसे अपने नहीं निकलवा सकते, खाली आप अपने पैसे देख सकते हैं। ये सिनेरियो 30 जून 2015 को ग्रीस में हुआ था, जब ग्रीस के सेंट्रल बैंक ने कहा था कि आप 60 यूरोस से ज्यादा नहीं निकलवा सकते, और जिनके करोड़ों के पैसे पड़े हुए थे, 100 मिलियन यूरोस और 100 मिलियन डॉलर्स, वो सारे स्टक हो गए। तो पाकिस्तान में भी ये सिनेरियो जो है होने जा रहा है, और जिस हिसाब से हमारे बड़े नॉन सीरियस इमेच्योर फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बातें करते हैं, मुझे तो हंसी आती है। फिर हम कहते हैं पाकिस्तानियों पे लोग हंसते क्यों हैं, जब इस किस्म से आप नॉन प्रिपेयर्ड होके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और पूछेंगे कि जी हमने तो $7 बिलियन का लोन ऐड ही नहीं किया, तो लोग आप पे हंसे नहीं करेंगे, और फिर और क्या करेंगे। सो राइट नाउ इफ आई वर टू टेल यू, पाकिस्तान इज इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। और जो लोगों से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मलेशिया, सिंगापुर के डायस्पोरा से मैं बात करता हूँ, पाकिस्तानी से, मेरी फैमिली पाकिस्तान में रहती है, देयर इज अ सेंस ऑफ डिस्पोंडेंसी। तो शान साहब, इसका सोल्यूशन क्या है? आखिर में ये बात हम सब जानते हैं, हमें ये भी पता है कि IMF अब भी हमसे खुश नहीं है, वो अब भी जो है वो देने का नहीं है, किस्त देने के लिए रजामंद नहीं है। वो मजीद कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाए। मिफ्ता इस्माइल साहब भी ऑलरेडी कह चुके हैं कि अभी पेट्रोल और बढ़ेगा। तो इस सारी सिचुएशन का हल क्या है, सोल्यूशन क्या दिखता है आपको? मैंने आपके 10 जून में प्री बजट के एक प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान को इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। जो ममालिक में FDI आ रही है या जो ममालिक में इन्वेस्टमेंट आ रही है, जहां लोग जा रहे हैं, वहां पर एक फिनोमेना है, एक वेरिएबल है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है? व्हेन यू हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि हमारे सारे स्टेक होल्डर्स को मिल के बैठ के बात करना चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरह इस सिचुएशन से निकाला जाए। तो शान साहब, ये बात आप अग्री करते हैं कि एंगेजमेंट स्ट्रेटजी नहीं होगी तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इकोनॉमिक डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा। सही शान साहब, इसका मतलब ये ऑयल बढ़ा, अब कुकिंग ऑयल बढ़ा, अब घी बढ़ा, अब ये बढ़ा और अब वो बढ़ा। खुदा की कसम, अगर इनको चंद सीटें भी मिल जाएं इस कारकर्दगी के बाद तो बड़ी बात होगी, कोई मुआवजा होगा। इमरान खान को इनको ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं है, इमरान खान को लॉन्ग मार्च निकालने की भी जरूरत नहीं है। जो काम इमरान खान के लिए हम पहले कह रहे थे जब इमरान खान वजीर आजम थे, अब वही काम शहबाज शरीफ और उनके अनमोल रतन खुद सुबह शाम इस हुकूमत की बर्बादी के लिए कर रहे हैं। आपको लगता है कि लोग इलेक्शन में इन लोगों को वोट देंगे? लोग भूल जाएंगे वो सब कोड़े हंटर, वो सारी चीजें जो इनके साथ हो रहा है सुबह से शाम तक। एक आम आदमी जो 25,000 रुपए या 50,000 रुपए भी कमाता है, जिसके 2-3 छोटे बच्चे हैं, जो किराए के मकान में रहता है, जिसका एक माँ या बाप या दोनों अगर जिंदा हैं, आपको लगता है कि वो शहबाज शरीफ की शक्ल देखेगा? आपको लगता है कि वो आसिफ अली जरदारी के नाम पर खप्पे पाकिस्तान करके जो है वो इलेक्शन वोट देने चले जाएगा? आपको लगता है कि वो महाजिरिज्म के नाम पर मुत्तहिदा को वोट देने चले जाएगा? नो सर, नो सर, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हो सकता।